Hello everyone, my name is Mohammad Zahiruddin. I am the chemistry faculty of JEE and NEET faculty. So today we are going to discuss the topic is solution. Today topic is the solution. आज का टॉपिक है सॉल्यूशन से। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं सो मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, सम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरा है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर सभी बोर्ड लेवल या सीट लेवल में सब लोग पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्यूशन, बट एंट्रेंस एनटीए के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बट एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये मिक्सचर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसके बाद है डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन से सॉल्यूशन को सेपरेट करने, सॉल्यूशन के अंदर से कंपोनेंट को सेपरेट करने का प्रोसेस है डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। उसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद है वांट ऑफ फैक्टर, देन नेक्स्ट वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर, एंड इसके बाद है solubility of gas in liquid, want of factor। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के लेक्चर का। इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, want of factor, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो टुडे वी आर कवर दिस, ये सभी टॉपिक को पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है, दो लॉस है सॉल्यूशन के अंदर, एक है राउल्स लॉ और दूसरा है हेनरिक्स लॉ। ये दोनों लॉ को सेपरेट नहीं पढ़ना है। ये दोनों लॉ, हेनरिक्स लॉ किसमें आता? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ आता, एंड ये वेपर प्रेशर के अंदर आने वाला लॉ है राउल्स लॉ। ये दो लॉ भी उसके अंदर कवर हो जाता है। तो नाउ वी आर स्टार्ट द टॉपिक। एंड फॉर एनटीए के नजरिए से, इन द सेंस ऑफ एनटीए, मेनली दीस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनटीए एग्जामिनेशन स्पेशली। तो ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए के हिसाब से, चाहे वो नीट हो या जेई हो, जेई के अंदर मेंस हो या फिर एडवांस हो, उसके अंदर ज्यादा पूछने का कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया यही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन का मतलब सॉल्यूशन क्या, किसको सॉल्यूशन बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो एक बीकर है, ये एक बीकर है, ओके राइट। ये बीकर के अंदर हमने थोड़ा पानी ले लिया, वी आर टेकिंग द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए बीकर के अंदर पानी है, ये पानी ये लिक्विड शेप में है, ओके, लिक्विड वाटर। क्या हम इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं? नो, नहीं बोल सकते। वी आर नॉट कंसीडर द सॉल्यूशन बिकॉज़ ये क्या है, ये एक ही कंपोनेंट है। अगर मान लो ये पानी के अंदर, ये पानी है, पानी के अंदर हमने क्या किया, शुगर को मिला दिया, शुगर मतलब चीनी, शक्कर को मिला दिया। अब शक्कर को उसके अंदर घुलने के बाद ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, मिक्सचर के दो कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो पानी है, वाटर, दूसरा है शक्कर, शुगर। अब मिक्सचर ऑफ ये दो कंपोनेंट को मिक्सचर ऑफ ये दो कंपोनेंट को बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, मिनिमम टू कंपोनेंट, दो के जगह तीन भी रह सकते, तीन की जगह चार, फोर, व्हाटएवर, बट मिनिमम कितना रहना, दो कंपोनेंट रहना, ओके। मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स रहते, कितने का, मिनिमम दो कंपोनेंट। वो दो कंपोनेंट में एक है सॉल्वेंट, फर्स्ट वन इज द सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज द सोल्यूट। The mixture of two or more components is called as a solution and every solution contains the two component। मतलब दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट के मिक्सचर को बोला जाता है कि सॉल्यूशन।
एंड हर सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स आते हैं? 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉरी दिस इज नॉट सॉल्यूशन, एक है सॉल्वेंट एंड दूसरा है ये शुगर है, सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट है ये सोल्यूट, सोल्यूट है सॉल्वेंट। फिर किसको सोल्यूट बोलना है या किसको सॉल्वेंट बोलना? मान लो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने वाला है सॉल्वेंट। याद रखना सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो डिसाइड करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं एंड रिमेनिंग वन इज सोल्यूट। The substance which decide the physical state of solution is called as a solvent. Then next component is solute. अब मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर वाटर है, शुगर है। वाटर ऑब्वियसली लिक्विड है, शुगर ऑब्वियसली क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। शुगर क्रिस्टल से ना सॉलिड सब्सटेंस है। तो अब ये इन दोनों के अंदर लिक्विड अब ये शुगर को पानी में मिलाने के बाद जो शुगर सॉल्यूशन आया वो शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है लिक्विड। शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है लिक्विड। तो इसके अंदर लिक्विड जो वाटर है तो वाटर को क्या कंसीडर कर सकते हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या है? शुगर। ओके, द सब्सटेंस व्हिच डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट सब्सटेंस इज द सॉल्यूट। अब ऐसा भी हो सकता है ना, हमेशा से दो फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो सकते। अब मान लो वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। एंड नेक्स्ट वन इसको थोड़ा हम क्या कर दिए? सोल्यूट मिला दिए, थोड़ा सोल्यूट मिला दिए। सोल्यूट भी क्या है? लिक्विड ही। सॉल्वेंट इज लिक्विड, सोल्यूट आल्सो लिक्विड। फिर अब सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है, सोल्यूट का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है। तो इसके अंदर से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को किस तरह से बाइफरकेट करना? If the solution, if the liquid, solute and solvent both are in a same solution physical state, मतलब solute का physical state, solvent का physical state और solution का physical state, तीनों का physical state सेम है, तो उसमें डिवाइड करने के लिए क्वांटिटी को देखो, क्वांटिटी मतलब रेशियो जिसमें ज्यादा, जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो क्वांटिटी में कम होता है उसको बोलना चाहिए सोल्यूट। ओके, क्वांटिटी में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा, सोल्यूट की क्वांटिटी कम। इफ द बोथ द कंपोनेंट्स आर, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों भी सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में है, जब जाके क्या करना? सॉल्वेंट को जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में है उसको सोल्यूट कंसीडर करना। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देखना है? फिजिकल स्टेट को देखना है। फिजिकल स्टेट अलग है तो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में है वो सॉल्वेंट होता, रिमेनिंग वन इज दूसरा क्या होता? सोल्यूट होता। अगर मान लो दोनों भी सेम फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में है, एक ही फिजिकल स्टेट है, जब जाके क्या देखना? क्वांटिटी में जो ज्यादा है उसको क्या बोलना चाहिए? सॉल्वेंट, जो क्वांटिटी में कम है उसको क्या बोलना चाहिए? सॉल्यूशन। क्लियर? ये काम ये है, इसको आइडेंटिफाई करना। सोल्यूट को पहले क्वांटिटी को नहीं देखना, जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को ऑब्वियसली आप क्या बोल दोगे? वो सॉल्वेंट है। अगर दोनों भी सेम है जब जाके क्या देखना है? क्वांटिटी को देखना है। तो ये है जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन क्या है? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मोलारिटी है, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, और उसके बाद है ppm, पार्टिकल्स पर मिलियन, पार्टिकल्स पर बिलियन। ये सारे कंपाउंड्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, वो सारे कंपाउंड क्लास 11 प्लस 1 के अंदर जो मोल कांसेप्ट है ना, बेसिक कांसेप्ट, उसके अंदर आता है, पूरा उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाता है। ये कंसंट्रेशन टर्म जो भी है उसको, ओके, ये सारा कंसंट्रेशन टर्म ये किसमें कवर होता है? क्लास 11 प्लस 1 के अंदर कवर होता है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, राइट। मान लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर,
एक बर्तन कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा लिक्विड लेना है, ये है लिक्विड। लिक्विड मान लो या वाटर मान लो या सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वाटर है, तो वाटर ले लो, वाटर लेंगे ना। जब ये वाटर लेते, वाटर लिए जब ये वाटर के ये पूरा कौन सा फिजिकल स्टेट है, ये लिक्विड फिजिकल स्टेट, दिस इज द लिक्विड फिजिकल स्टेट। देन सो द लिक्विड सरफेस के जो पार्टिकल्स है ना, ये सरफेस पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस, वेपर्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं, वेपर। सरफेस पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड टू गैस, मतलब लिक्विड स्टेट को किस में जा रहे हैं, गैस स्टेट में जा रहे हैं, वेपर स्टेट में, ओके। यहाँ पे इक्वेशन के टर्म्स से लिखने के लिए फर्स्ट लिक्विड था, लिक्विड से किस में चेंज हुआ, वेपर्स में चेंज हुआ, लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए बॉइलिंग प्रोसेस। व्हाट वी कॉल दैट, बॉइलिंग। अब क्या हो गया, लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट हो गए, ओके। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद अब इनकी क्वांटिटी बढ़ते जाती है। आफ्टर ऑक्यूपाइंग द टोटल स्पेस, ये जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, फिर ये वेपर पार्टिकल्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिर इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर मिल जाते हैं। मतलब वेपर्स क्या हो रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं, लिक्विड्स वेपर में जा रहे हैं, वेपर्स लिक्विड में आ रहे हैं। सो ये बॉइलिंग एंड ये क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ये किसके अंदर, नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए नहीं होता, ये ओनली प्योर प्योर कंपोनेंट के लिए, एक ही कंपोनेंट है इसमें, ओके। अब ये देखो, अब ये इसमें जो ये गैसेस पार्टिकल्स है ना, वेपर पार्टिकल, ये वेपर पार्टिकल्स एक जगह तो टिके हुए नहीं रहते। ये वेपर पार्टिकल क्या करते हैं, कभी बाहर कंटेनर को जाके हिट करते हैं या फिर ऊपर जाके नीचे आके हिट करते हैं, ऑल डायरेक्शन में फिरते रहते, पूरे डायरेक्शन। फिरने के टाइम ये जो लिक्विड के ऊपर जितना भी फोर्स जनरेट करते, मतलब प्रेशर क्रिएट करते, उसी प्रेशर को बोलना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये प्रेशर को क्या बोलना है, वेपर प्रेशर, ओके। प्रेशर को क्या बोलना है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। This pressure is called as this pressure is called as a vapor pressure. इस प्रेशर को बोला है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, the amount of pressure is created by the vapor on the surface of liquid is called vapor pressure। नहीं होता, वेपर प्रेशर जब क्रिएट होता ना, जब एक कंडीशन है ना, लिक्विड एंड वेपर, मतलब ये बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन कैसे रहना, ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना। अब क्या होता, इनिशियल, अब इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्राफ के अंदर ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम, कोऑर्डिनेशन, टाइम ले लिया। तो इनिशियल स्टेज में क्या था, जब टाइम मतलब जब हम पानी को या लिक्विड को या सॉल्वेंट को कंटेनर में लिए, तब ओनली एक रिएक्शन था, तब ओनली एक ही रिएक्शन था। वो रिएक्शन क्या था, बॉइलिंग, मतलब ये जीरो, ये टाइम ऑफ जीरो, ये टाइम पे रेट ऑफ बॉइलिंग मैक्सिमम था, रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था, ओके। रेट ऑफ बॉइलिंग मैक्सिमम था, रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था। टाइम के साथ क्या होगा, जब टाइम गुजरा तो जब रेट ऑफ बॉइलिंग एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, टाइम के साथ रेट ऑफ बॉइलिंग कम होता एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ते जाता। बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते, रेट ऑफ बॉइलिंग रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम रहता। जब रेट ऑफ बॉइलिंग रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम है, उस टाइम पे जो मतलब जब रेट ऑफ बॉइलिंग रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम है, वो टाइम पे जो ये वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, उसी प्रेशर को क्या बोलना है, वेपर प्रेशर। सो वंस आई विल एक्सप्लेन very carefully. We have discussed about the vapor pressure of pure liquids, not a solution. Vapor pressure of pure liquid. In one container, I have taken some amount of liquid. Only pure liquid is taken. So if the liquid is taken, once after that, so one reaction is started. The process, liquids are converted into the gas or vapors. Liquids are converted into vapors, and this process is called as a boiling process. Initial time. That time, at initial time, rate of boiling is maximum.
Then during the time rate of, then after increasing the concentration of vapor, so these vapors are converted into the liquid. Vapors are converted to liquid, and the process is called condensation. Okay. So condensation slowly started. During the time rate of boiling is decreases and rate of condensation is increases. So continuously increases. So after some time both are equal. Rate of boiling is equal, rate of condensation is equal. At this situation is called as a equilibrium. This situation is called equilibrium. Already you discussed in equilibrium. At equilibrium state, the amount of pressure is created by the vapors on the surface of liquid is called as a vapor pressure of pure liquid, not a solvent. Sorry, vapor pressure of pure liquid, not a solution. So this is the vapor pressure. For condition. To define the vapor pressure, liquids and vapor must be in the equilibrium state. वेपर प्रेशर को डिफाइन करना, वेपर प्रेशर जब भी डिफाइन करते जब कंडीशन क्या रहना, कंडीशन 1 ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहना, क्या है लिक्विड है वेपर से, इन दोनों इक्विलिब्रियम पे रहते तभी क्या बोल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम उस पार्टिकल्स के प्रेशर को क्या कंसीडर कर सकते हैं वेपर प्रेशर कंसीडर कर सकते. सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट प्योर लिक्विड, राइट. सो नाउ वन स्मॉल क्वेश्चन. अब वेपर प्रेशर समझ में आया. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेपर प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन ओनली व्हाट टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता, ये कंटेनर के साइज पे या उसके शेप पे किसी पे डिपेंड. सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, does not depends upon the size of container, shape of container, whatever. They are not depends anything. So one question. Right. So here I am taking the different type of containers. I have different containers here. For example, this is the container 1 and this is the container 2 and this is the container 4. Next, this is the container 1, 2, 3. Sorry, fourth container, right? Next, container what? 1, 2, 3, 4, 5. Fifth container. So now I am taking the same quantity of the I am taking the same component, not quantity. See. Here this is the quantity of solute, quantity of component. Here it is the quantity of component and this is the quantity of component. Here it is the quantity of component and here this is the quantity of component. Right. So in this state, this is the all the same temperature. This is T temperature, is also T temperature, is also T temperature, T temperature, T temperature. So same not same amount, same type of component or solvent. Same type of component is taken in a different container with different shape. Okay, in this state, so when we observe the first container, this is the container 1. In this container 1, so these liquids are converted into vapors. Again, vapors are converted into liquid. Means at some time they have reached the equilibrium state. At equilibrium state, so these vapor particles are created the pressure on the surface of liquid. That is the vapor pressure. Okay, vapor pressure I will consider the P1. Right? In second container, so these liquids are converted into vapors. Again, vapors are converted into liquid. Means boiling and condensation. So after some time, they both are in an equilibrium state. In equilibrium state, these particles also, vapor particles also created the pressure on the surface of liquid. That is called vapor pressure of second container. For example, P2. Next, third situation. In third situation also same. Liquids are converted into gas and the process is called boiling. Again, these vapors are converted into liquid. This process is called condensation. After some time, they both are in an equilibrium state. In equilibrium state, these particles are created with pressure. That is called vapor pressure P3. Here, important topic is this. So fourth container. In fourth container, small amount of liquid is there. So if these liquids are converted into vapor, here lot of space is there.
insufficient amount of component is there. In insufficient of component, these particles are converted into vapor. Means only one reaction is occurred. Which one? Boiling. But this after boiling, so all the liquids are converted into gas. There is no liquid. It means a reversible process is not possible. Condensation is not possible. If condensation is not possible, there is no condensation. If condensation is not there, so that's why equilibrium is not possible. If equilibrium is not possible, so this pressure is not considered as a vapor pressure because there is no equilibrium right here. So there are little bit of space is there. Most of the container is fulfilled by the liquid. Only some few amount of just a few ml of liquid empty space is left. If this empty space is converted the liquids into gas, again gas is converted to liquid. At one situation, it also occurs the equilibrium state. At this equilibrium state, these vapors are created the pressure on the surface of liquid. This is called as a vapor pressure P5. Okay. Now here, now the important question. Here conditions. I will in previous slide I will discuss one. I will tell one point. So vapor pressure of the pure liquid is depends upon only temperature. It does not depends upon the any other conditions. One time is there. See here temperature is all the same temperature. It means this is the vapor pressure of first container is exactly equal to vapor pressure of second container. First one P1 is equal to P2. Again these are also equal to same equilibrium is occurred. So let's say P2 is equal to P3, but they are not equal to P4. They are not equal to P4 because P4 there is no equilibrium. If equilibrium is not there, so it is not considered as a vapor pressure. But in fifth container, an equilibrium is occurred. So that's why this is also equal to P5. Okay. So condition is P1 equal to P2, P2 is equal to P3, P3 is equal to P5, and these all terms these are more better than P4 because so it cannot be reach the vapor pressure because before the vapor pressure all the liquid is converted into vapors. So that's why it cannot occur the equilibrium. Okay. So once again I will explain this. यहाँ पे मैंने पांच डिफरेंट कंटेनर्स है. कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4, 5. इन पांचों कंटेनर के अंदर सेम टाइप ऑफ लिक्विड लिया है. सेम क्वांटिटी में नहीं है, सेम टाइप है. ये फर्स्ट में भी सेम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में सेम है. अब इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट कंटेनर में जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं उसको बोला जाता है कि बॉइलिंग. अगेन ये बॉइलिंग के बाद वेपर्स क्या होते हैं फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे. एक सिचुएशन पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा. जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के बाद ये वेपर पार्टिकल्स इसके ऊपर जो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को बोला जाता है कि वेपर प्रेशर. वो P1 है, इसके अंदर P2 है, इसके अंदर P3 है. यहाँ पे देखो ये लिक्विड तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा मतलब बॉइलिंग हो रहा. बट बॉइलिंग होने के बाद ये लिक्विड पूरा किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर्स में. जब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड होने के लिए लिक्विड नहीं है, इनसफिशिएंट लिक्विड है मतलब इसके अंदर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं करा जाता. अब इसके अंदर आ जाओ. ये देखो ये कंटेनर में बहुत थोड़ा सा प्लेस छोड़ा हुआ है, लिटिल बिट ऑफ स्पेस कुछ ml का. अब इसके अंदर क्या होता है? ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो बॉइलिंग है. लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग है. लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा? वेपर में. वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा? लिक्विड में. कंडेंसेशन है. अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में जब आते तो ये इसका जो प्रेशर है उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर. 1, 2 मतलब कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 5 इन चारों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा. बट ये फोर्थ कंटेनर का वेपर प्रेशर अलग है मतलब कम है, लेस देन. सो दैट रीजन क्या है? इनसफिशिएंट. सो वेपर प्रेशर के लिए क्या है? एक तो इफेक्टिंग फैक्टर टेम्परेचर है, दूसरा इफेक्टिंग फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट. क्वांटिटी सफिशिएंट रहना चाहिए. अगर सफिशिएंट नहीं तो वो लिक्विड से वेपर में होता, बट वेपर से लिक्विड में आ ही नहीं सकता. जब नहीं आता तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता. इक्विलिब्रियम नहीं तो वहां पे वेपर प्रेशर हो नहीं सकता. ओके. ये सारा डिस्कशन ओनली फॉर व्हाट? किसके लिए है? ये डिस्कशन पूरा ओनली फॉर प्योर कंपोनेंट, नॉट ए सॉल्यूशन. ओके राइट. सो ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. एंड नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल देखिए. वन एग्जांपल ये अच्छे से सुनो.
ये एक कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर, राइट? दिस इज द सेकंड कंटेनर and this is the third container. How many containers? 3 containers. Container size छोटा बड़ा लेंगे, छोटा बड़ा तो लोग होगा, but ये सेम कंटेनर्स है। आप मान के चलो। अब सेम कंटेनर में क्या 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 करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेनर वन में ये लिक्विड है, क्लियर? ये सारा क्या है? लिक्विड है, येलो कलर का। ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन को अरेंज करना है। दिस इज द पिस्टन, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। अब इस पिस्टन को और लिक्विड के बीच में जो गैप है ना, वो एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस जब रहता तब क्या होता? ये लिक्विड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, बॉइलिंग प्रोसेस। फिर ये वेपर्स क्या होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंसेशन। जब ये बॉइलिंग कंडेंसेशन दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में रहते तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को क्या बोलना चाहिए? वेपर प्रेशर, P1 ले लो, वेपर प्रेशर P1। अब क्या करना है सेकंड कंडीशन में? अब इसी मतलब ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अलग नहीं है, सेम है, बट ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है। अब ये कंडीशन 1 तो समझ में आया ना, लिक्विड को रखे पिस्टन को थोड़ा गैप दे तो ये बॉइलिंग कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको बोलना है वेपर प्रेशर। अब क्या करना है? अब करना है कि ये है लिक्विड, लिक्विड में पहले पिस्टन कहाँ था? लिक्विड में पिस्टन यहाँ था, मैंने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, पिस्टन को सडनली ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा देने से ऊपर उठ गया ना, ऊपर उठा, जब ऊपर उठ गया तो क्या होगा? पहले जो इक्विलिब्रियम में था, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन दो इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, बट उसके बाद से बॉइलिंग रुक गया, बॉइलिंग प्रोसेस रुक गया, फिर ओनली कंडेंसेशन ही हो रहा। क्या हो रहा? कंडेंसेशन ही हो रहा, कंडेंसेशन ही हो रहा एंड बॉइलिंग, सॉरी कंडेंसेशन नहीं हो रहा, बॉइलिंग हो रहा, बॉइलिंग हो रहा, कंडेंसेशन रुक गया। जब कंडेंसेशन रुक गया तब भी ये पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे, वो प्रेशर को क्या बोलना है? P2 बोलना है। दिस इज द P2, वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेपर प्रेशर है या नहीं है वो सेकेंडरी थिंग, बट इसको क्या बोलना है? प्रेशर। अब ये फर्स्ट कंडीशन 1 करें, अब ये सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन में क्या है? सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो गया? यहाँ तो ये लिक्विड है, ओके, नेक्स्ट ये लिक्विड है, यहाँ पे पिस्टन है, लिक्विड है, पिस्टन है। अब देखो लिक्विड है, पिस्टन है, पहले तो ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या था? ओनली बॉइलिंग था, बट थोड़ी देर के बाद जब भी ये पार्टिकल पूरे सेट हो गए, मतलब पूरा ऑक्यूपाई कर लिए, जब एक और प्रोसेस रहता, दैट इज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस आएगा, जब कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तब क्या होता? जब जो प्रेशर क्रिएट हो रहा, उस प्रेशर को क्या बोलना है? P3। अब बताओ क्वेश्चन क्या है? अब P1, P2, P3 के अंदर कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी कौन सा वेपर प्रेशर है, और कौन ज्यादा है कौन कम है? आई विल गिव द सम ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 1, कलर कट, सो ऑप्शन 1 P1 is equal to P3, next P2 is less than P1, third one P3 is greater than P2, P3 is greater than P2, next fourth one क्या है? P2 is equal to P3। अब बताओ इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, अब देखो ये तो टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, सेम टेम्परेचर है। कंडीशन क्या है? यहाँ पे पिस्टन को सिर्फ ऊपर उठाना है, ऊपर उठाए, फिर ऊपर उठाए तो कुछ समय बाद, थोड़ी देर के बाद ये कंडीशन है, तो जब क्या हो रहा? सिंपल क्वेश्चन, P1 P3 ये तो ऑब्वियसली देखो टेम्परेचर सेम है और इक्विलिब्रियम पे है, दोनों भी कौन सा? इक्विलिब्रियम पे। जब टेम्परेचर सेम है, इक्विलिब्रियम पे, तो ये दोनों प्रेशर को क्या बोल सकते हैं? दैट इज द वेपर प्रेशर। मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। P1 इज, ये दोनों सेम है ना, P1 इक्वल टू P3। फिर ऑप्शन 2 क्यों रंगे? ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। देखो ये तो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर को रीच नहीं हुआ तो ये वेपर प्रेशर तक नहीं गया, मतलब इसका प्रेशर कैसा है? कम है, तो ऑप्शन 2 आल्सो करेक्ट, ऑप्शन 2 आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फिर ये P1 P3 सेम है, तो ये P2 P3 से भी छोटा होगा, जब क्या होगा? P3 ग्रेटर देन P3, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 3 रहा। ये मोस्टली ये टाइप के क्वेश्चन तो एडवांस में आते हैं, एडवांस में मल्टी ऑप्शंस करेक्ट है,
बट मेंस एंड नीट के लिए ये नहीं मत वो सब ये कंडीशन आता बाकी अलग है। तो ये है वेपर मेजर ऑफ प्योर सॉल्वेंट नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, ये तो सॉल्वेंट का एक्चुअल नेक्स्ट टॉपिक है वेपर मेजर ऑफ द सॉल्यूशन, वो वाला कॉन्सेप्ट।